बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डाटा टाइप्स कि सी लैंग्वेज के अंदर हम कौन कौन सी डाटा टाइप्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं और डाटा टाइप यूज़ करने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले हम डाटा टाइप की तरफ बात करते हैं। डाटा टाइप स्पेसिफाई करती है बेटा कि हम किस तरह का डाटा अपने वेरिएबल को या कांस्टेंट को, वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करना चाहते हैं उसकी टाइप क्या होगी। ठीक है, सो डाटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, राइट। तो जिस तरह का डाटा हमने एक वेरिएबल को असाइन करना है, कि जिस तरह का डाटा हम एक वेरिएबल के लिए यूज करना चाहेंगे वो हमने पहले बताना होता है, राइट। इसके बाद डाटा टाइप डिफाइन करता है सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन डाटा, कि आपने किस तरह के ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म करने हैं। उससे हमें पता चलता है कि डाटा टाइप कौन सी है और कैसे हमने उसको यूटिलाइज करना है। देन डाटा टाइप के अंदर हमें उसकी रेंज भी पहले से डिसाइड करना होती है। हमने बुक्स के अंदर रेंजेस पढ़ी हैं और उसमें उसके लिए किस डाटा टाइप के लिए जो रिक्वायर्ड मेमोरी है वो भी डिफरेंट होती है। लाइक अगर हम इंटीजर टाइप डाटा है तो उसके लिए मेमोरी की जो अवेलेबिलिटी है या रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी। वही अगर फ्लोट डाटा टाइप है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही हम वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करते हैं या डाटा टाइप उसकी सिलेक्ट की जाती है। ठीक है, और डाटा टाइप की इंपॉर्टेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो डाटा टाइप की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा अहम होती है, क्योंकि इससे ही हमें डाटा की तमाम कैलकुलेशन करने में हेल्प आउट होती है सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो डाटा टाइप्स पढ़ते हैं। अगर हम डाटा टाइप्स की कैटेगरीज की बात करें तो इसको बेसिकली 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले डाटा टाइप जो हमारे पास होती है वो इंटीजर है। इंटीजर वैल्यूज को हम जो है, अब इंटीजर वैल्यूज कौन सी होती हैं? इंटीजर वैल्यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू, जो सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज है लाइक 0 to 9 तक जो वैल्यूज होंगी ये हमारी सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, इसमें कोई भी डेसिमल पार्ट शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद फ्लोट डाटा टाइप जो है, फ्लोट डाटा टाइप जो है ये रियल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब रियल वैल्यूज क्या है कि ऐसा न्यूमेरिक नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू जिसके साथ इशारिया या डेसिमल पार्ट शामिल हो, लाइक 7.2, 3.29, 7.89 एटसेट्रा। इस तरह की अगर वैल्यूज हो जिसमें आपने एग्जैक्ट आंसर करना हो, एग्जैक्ट वैल्यू देनी हो, तो उसको हम फ्लोट कहते हैं और इसमें रियल वैल्यूज आती हैं। देन डबल है, ये डबल जो है ये बेसिकली फ्लोट की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, जिसमें हम बड़ी मिकदार में बड़ी वैल्यू जो है, लार्ज वैल्यू, रियल वैल्यू को लिखने के लिए हम यूज करते हैं। लाइक हम कहते हैं ये 9,059,700। अगर बहुत बड़ी वैल्यू है जहां पे बिगर क्वांटिटीज यूज होनी है तो वहां पे हम डाटा टाइप जो है वो डबल को चूज करते हैं। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज करैक्टर टाइप। करैक्टर टाइप डाटा जो है ये हमें पता है कि ये तमाम अल्फाबेट्स को हम करैक्टर कहते हैं, तो इसमें A to Z तमाम लेटर शामिल हैं। इसमें स्मॉल लेटर्स भी शामिल होते हैं और कैपिटल लेटर्स भी। तो जब भी इन डाटा टाइप्स में से हमने किसी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करना है उस वक्त हम उसकी डाटा टाइप जरूर मेंशन करते हैं, जिससे उसके लिए मेमोरी रिक्वायर्ड जो होती है रैम में उसका भी पता चलता है और साथ ही साथ हमें पता होता है कि हमने इनपुट और आउटपुट कैसी देनी है और कैसी आउटपुट उससे हासिल करनी है। तो बेटा आज का हमारा यही टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।